अब आपके सामने है 75 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 75 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 75 नंबर प्रश्न भी बोडमास के थ्योरम के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि इसमें भी आप है और इसमें भी मतलब ब्रैकेट भी है। यानी बोडमास का थ्योरम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो सबसे पहले चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और आपको लगा है यानी यह एक साथ करेंगे और यह सभी एक साथ करेंगे और फिर यह एक साथ करेंगे। यानी जो भी हमारे साथ यानी जो गुणा करना है इस पूरे के साथ इस यानी 2/3 से यह पूरे के साथ, क्योंकि आप लगाए और ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही करना होता है। तो चलिए हम इसको करते हैं। यानी 85 बाटा कर सकते हैं 17 गुणे 4। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए। 65 भागे है तो भागा लिख दिए हैं 13 गुणे 2 यानी 26 हो जाएगा। यानी पहले हमें आपको करना है 13 पाँच हम 65 नहीं कर सकते, भागा 65 में 13 से तुरंत नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें गुणा करना होगा। 13 आपका मतलब होता है गुणा, तो -14 फिर हम गुणा लगाए तो गुणा लगा दिए। यानी यहाँ पर -6 होगा तो -6 यानी 19 में जब -6 जोड़ेंगे तभी तो -25 होगा। यानी जैसे ही 19 में से -25 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। फिर भागा है तो हम भागा लिख दिए और भागा इन पूरे ब्रैकेट में होगा। यानी यहाँ पर भागा होगा -6 के नीचे, यानी -6/12 -10 है तो -10 हम लगा दिए। आपका मतलब होता है गुणा, यानी 2/3। यहाँ होगा 17 पाँचे का 85 यानी 5/4 हम लिख सकते हैं इसको। माइनस है तो माइनस, फिर अगर 65 में 13 से 26/65 65/26 करते हैं तो 13 पाँचे का 65 13 दूनी का 26 यानी 5/2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 5/2 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद माइनस है तो हम माइनस लगा दिए हैं। और 2 6 दूनी का 12 यहाँ पर 2 यानी माइनस माइनस यानी +7 कह सकते हैं इसको। माइनस माइनस प्लस हो गया और 14/2 को -7 कह ही सकते हैं। यहाँ पर -10 है तो -10 लिख दिए, गुणा है तो गुणा 2/3। अब हम आगे की बातें करेंगे। यानी 5/4 है तो 5/4, माइनस है तो माइनस, 5/2 है तो 5/2 हम कर दिए हैं। इसके बाद हम जोड़ देंगे। यानी अगर एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं यानी 2 जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 दूनी का 14, यहाँ पर -20 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूनी का 20 होता है तो 20 लिख दिए। और यहाँ पर 2 गुणे 3 है तो 2 गुणे 3 लिख दिए। 5/4 माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं। और 19 में से गया यानी -1/2। और यहाँ पर इसको जैसे ब्रैकेट हम आगे हटाएंगे यानी 2/3 है, हम आगे यहाँ पर करेंगे। यानी 5/4 है तो 5/4 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी गुणा 1/2, फिर गुणा मतलब माइनस माइनस प्लस या यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस हो गया। और गुणा 2/3 है, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 5/4 प्लस 1/3 हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 ही हुआ। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 मतलब 12 तो चरतियाँ 12 एलसीएम हो जाएगा। तो चरतियाँ 12 तो पंक्तियाँ 15 और 3 चौका 12 तो 4 यानी 19/12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 19/12 कह सकते हैं। आइए विकल्प को देखते हैं कि विकल्प कैसा उत्तर दे रहा है। यानी 19/12 या इसको भाग दे रहा है। तो 75 नंबर प्रश्न में 19/12 ही दिया है, विकल्प नंबर डी। यानी 75 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी। आप शायद देख पा रहे होंगे कि 75 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 19/12। इस तरह से हम 75 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगर हम अपने वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।